फणीश्वर नाथ रेणु आजाद भारत के महत्वपूर्ण लेखकों में थे। प्रेमचंद्र के बाद गांव को लेकर लिखने वाले सबसे बड़े लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ही हैं। रेणु इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक ही साथ साहित्य, समाज और राजनीति के योद्धा भी थे। साहित्य के लिए उन्होंने समाज से जो कुछ ग्रहण किया उसे रंग रूप, गंध, स्पर्श और ध्वनि बोध की रजकता के साथ समाज को लौटा दिया। उन्हें अपने मिट्टी और यहाँ के लोगों से गहरा प्रेम था। समाज के हर एक तबके के लोग उनके मित्र थे। समाज के निर्धनों पर जब भी संकट आया उन्होंने डटकर अपनी आवाजें बुलंद की। ये बातें प्रेस वार्ता के दरमियान नवनिर्माण मंच की ओर से कहा गया। प्रेस वार्ता के दरमियान बताया गया कि 6 मार्च 2021 को उनकी जन्म शताब्दी भव्य आयोजन के साथ मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दरमियान पूर्णिया के नवनिर्माण मंच के सौजन्य से प्रकाशित तथा डॉक्टर रामनरेश भक्त एवं डॉक्टर लव कुमार द्वारा संपादित कृति धरती के धनी रेणु का लोकार्पण भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में नाट्य संस्था भनक द्वारा रेणु की प्रसिद्ध कहानी आदिम रात्रि की महक की प्रस्तुति भी की जाएगी। पिछले 6 वर्षों से हम लोग रेणु जयंती को मनाने का कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम को हम लोगों ने बुद्धिजीवियों, पत्रकार बंधुओं और जन जन युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दौर में जो भागम भाग का दौर चल रहा है, हम अपनी मूल संस्कृति सभ्यता से कहीं न कहीं दूर चले जा रहे हैं। और रेणु जी का जो कृति को जब पढ़ेंगे, पर हमारे संपादक महोदय जो बात रखी कि समता मूलक समाज के बहुत बड़े पूर्वधा थे। उनकी महत्वाकांक्षा थी समाज में असमानता दूर हो। और हमारे मंच के माध्यम से भी और रेणु के कार्यक्रम के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मंच का भी यही प्रयास रहा है कि समाज में जो असमानता है, विद्वेष है, उनका धीरे धीरे कम हो। असमानता तो खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन कम तो हो सकती है। और इसका माध्यम लेखनी हो सकता है, डिबेट ही हो सकता है। कार्यक्रम के माध्यम से लोग में जब तक सूझबूझ जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम इस असमानता को दूर नहीं कर सकते हैं। पूर्णिया नवनिर्माण मंच द्वारा पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्थानीय टाउन हॉल में दिनांक 6 मार्च 2021 को रेणु जन्म जयंती शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। यह वर्ष इस मामले में हम साहित्यकारों, पत्रकारों और अकादमिक संस्थाओं, रेणु से प्रेम रखने वाले और भी जितनी संस्थाएं, जितने लोग हैं, उनके लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनका शताब्दी वर्ष हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए और रेणु विषयक जितनी चर्चाएं अधिक होंगी वो हिंदी साहित्य के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए मेरी समझ से ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेणु भारतीय स्वतंत्रता के बाद के महत्वपूर्ण लेखक हैं। ये आज़ादी के बाद के प्रेमचंद कहे जाते हैं। प्रेमचंद के बाद गांव को लेकर लिखने वाला इतना बड़ा साहित्यकार अभी तक हमारे सामने नहीं आया। बहुत लोगों ने आंचलिकता को लेकर, गांव की भाषा बोली को लेकर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन भाषा, शिल्प और भावबोध को लेकर रेणु सफलता के जिस श्रृंग पर बैठे हुए हैं वहाँ पर अन्य लेखकों के लिए पहुँचना अभी संभव नहीं हो पाया है। रेणु हमारे बीच के अत्यंत महत्वपूर्ण लेखक हैं। उनकी महत्ता इस बात में भी अधिक है कि रेणु एक ही साथ साहित्य, समाज और राजनीति के योद्धा हैं।
साहित्य सृजन के लिए समाज से उन्होंने जो कुछ भी ग्रहण किया उसमें अपनी ध्वनि, अपना रूप, रंग, गंध, स्पर्श, इसकी रंजकता चढ़ाकर समाज को लौटा दी। वे निर्धनों से विशेष प्यार करते थे। जब भी उनके अपने क्षेत्र में जो उनकी सृजन भूमि थी, कोसी का यह बड़ा क्षेत्र, जब भी समाज में निर्धनों पर संकट आया, उन्होंने उसके विरुद्ध पुरजोर आवाज उठाई। विशेष रूप से पूर्णिया नवनिर्माण मंच को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने शताब्दी समारोह को यादें बनाने के लिए प्रांत और इतर प्रांत के नामचीन साहित्यकारों को वक्ता के रूप में व्याख्यान देने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। दूसरी ओर कि हम इस अवसर पर सांस्कृतिक आयोजन भी सम्मिलित कर रहे हैं। रेणु की कहानी आदिम रात्रि की महक, जिसका नाट्य रूपांतरण शशिकांत ने किया है, उसका प्रदर्शन भी मंच से किया जाएगा।